विजय तिलक, 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 विजय तिलक। बहुत स्वागत। ब्रेक के बाद आप सभी का आप चलेंगे हम सोनभद्र के दुग्धी, वहां पर मुख्यमंत्री योगी की जनसभा चल रही है। स्मार्टफोन हम दे रहे हैं हर नौजवान को। समाजवादी पार्टी ने विरोध किया है। हमने तय किया है 10 मार्च के बाद जब सरकार बनेगी, अब भाइयों बहनों 2 करोड़ नौजवान को टैबलेट में स्मार्टफोन फ्री में उपलब्ध कराएंगे और कोचिंग खर्चा आएगा ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, ऑनलाइन प्रिपरेशन के लिए, ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए। ये सारा खर्चा सरकार उठाएगी। आप मुझे बताइए, पूरा क्षेत्र पेयजल के संकट से गुजरता था, पानी की किल्लत होती थी। अप्रैल मई तक पहुंचते पहुंचते लोगों के सामने भारी संकट आता था। आज तो भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी की डॉमिनेशन सरकार ने हर घर नल योजना के माध्यम से हर घर को शुद्ध पेयजल, आरओ का पानी हर घर तक पहुंचाने की व्यवस्था बना दी है ना। और यही नहीं, स्वास्थ्य की सुविधा के लिए यहाँ के लोगों को भागना पड़ता था दूर, लखनऊ, दिल्ली। अब तो हमने मेडिकल कॉलेज आपके सोनभद्र में ही दे दिया है। सोनभद्र में मेडिकल कॉलेज बन रहा है। दूसरे क्षेत्र में हमने ITI दिया है, तमाम अन्य संस्थाएं दी है। और आज मैं आपको आश्वासन देने के लिए आया हूं। आपने सुना होगा, हमने तय किया है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, घुमंतु जाति, अति पिछड़ी जाति के हर उस परिवार को जिसके पास अपना मकान नहीं है, उसको मकान उपलब्ध करवाने का काम भी हम लोग करेंगे। हम एक हाथ से विकास कार्य करा रहे हैं, लेकिन जो माफिया गरीबों की संपत्ति पर कब्जा कर लेते थे, गुंडागिरी करते थे, गरीबों को सताते थे, अराजकता फैलाते थे, उन लोगों के लिए हम लोगों ने बुलडोजर भी तैयार किया है। दूसरे क्षेत्र के लोग मुझे बताइए, क्या आप लोगों को बुलडोजर ठीक लगता है कि नहीं लगता है? बुलडोजर चलना चाहिए ना, लेकिन चलाने के लिए एक दमदार सरकार चाहिए। दमदार सरकार के लिए भाजपा की कमर चिन्ह पर वोट देंगे, सभी लोग देंगे। हम लोगों ने यहाँ पर राम दुलार गौड़ को अपना प्रत्याशी बनाया है, मालूम है ना। याद रखना, इस क्षेत्र के विकास के साथ साथ यहाँ के विस्थापितों की समस्या का समाधान भी हम लोग करेंगे। और भाइयों बहनों, यही नहीं, महारानी दुर्गावती के नाम पे बांदा मेडिकल कॉलेज का नामकरण भी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया है। यानी प्रधानमंत्री जी ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को वनवासी दिवस के रूप में भी मनाने की कार्रवाई प्रारंभ की है। और यही नहीं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से जुड़े हुए पवित्र तीर्थ स्थलों को नए सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित करने का काम भी किसी ने किया है, तो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने किया है। भाइयों बहनों, मैं आपसे यही अपील करने के लिए आया हूं, हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। गोदी क्षेत्र भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक वनवासी और जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र है। और भगवान राम का सहयोग वन के दिनों में हमारे वनवासी भाइयों ने ही दिया था, गिरवासियों ने दिया था। और उस समय उन्होंने अन्याय, अत्याचार और धर्म के खिलाफ भगवान राम की उस लड़ाई को समर्थन दे
स्वयं भी अमरता को प्राप्त किया था। और आज मैं आया हूं आपके पास, राष्ट्रवाद की जो लड़ाई है, विकास की जो लड़ाई है, प्रत्येक गरीब को घर मिले, प्रत्येक गरीब के घर में शौचालय बने, प्रत्येक के घर में बिजली चली जाए, हर गरीब को शुद्ध पेयजल की सुविधा उपलब्ध हो जाए, इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है। हर खेत को पानी और हर हाथ को रोजगार की इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री रामदुलार गौड़ को आप समर्थन करेंगे, भारी बहुमत से जिता के भेजेंगे। यहां पर सोनभद्र जिले की चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को विजयी बनाएंगे। घोरावल से श्री अनिल मौर्य, रावतगंज से श्री भूपेश चौबे, ओबरा सुरक्षित अनुसूचित जनजाति के श्री संजय गौड़ और बूंदी से श्री रामदुलार गौड़ को आप विजयी बना के भेजेंगे, सभी लोग बना के भेजेंगे। आज सातवें चरण का चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है, सभी लोग सहमत हैं? मेरे साथ दोनों हाथ ला करके बोलेंगे, दोनों हाथ ला करके कमल चुनाव चिन्ह के लिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। तो सोनभद्र से योगी आदित्यनाथ को आप यहां पर सुन रहे थे, चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। आखिरी प्रचार युद्ध है और ऐसे में तमाम सियासी दिग्गज भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग जगह पर पहुंच रहे हैं। योगी आदित्यनाथ को आपने सुना, हर एक तस्वीर लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे, लेकिन एक नजर घड़ी की तरफ, क्योंकि वक्त इतना ही बचा हुआ है। काउंटडाउन भी लगातार आपको दिखा रहे हैं, 6 घंटे 21 मिनट का वक्त बचा हुआ है। उसके बाद प्रचार का किसी के पास कोई मौका नहीं होगा। 7वें चरण के चुनाव के प्रचार का आज आखिरी दिन है। तो भाजपा ने जौनपुर की मल्हनी विधानसभा सीट से केपी सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है। केपी सिंह अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और उनका कहना है कि शिक्षा और स्वास्थ्य पर वो काफी काम करेंगे। एबीपी गंगा संवाददाता रतीश त्रिवेदी ने केपी सिंह से खास बातचीत की है, वो सुनिए। जौनपुर की मल्हनी विधानसभा क्षेत्र में मुकाबला काफी दिलचस्प देखने को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लकी यादव हैं, बाहुबली धनंजय सिंह हैं और उनके बीच भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं केपी सिंह। चुनाव प्रचार कर रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, कितनी ताकत झोंक रहे हैं? पूरी ताकत से हम लड़ रहे हैं और हम चुनाव जीत रहे हैं। आपके सामने तो बाहुबली भी हैं, लकी यादव के वो भी हैं। 14 में ये लोग हमारे सामने थे। लकी यादव के पिताजी थे जो 4 बार विधायक थे, मंत्री भी, कैबिनेट मंत्री 2 बार थे, सांसद रहे हैं। लेकिन 14 में मैं जब लड़ा था, मेरे सामने दोनों प्रत्याशी लड़े थे। धनंजय सिंह तो 4थे स्थान पे थे, वही रिजल्ट फिर आने जा रहा है। कोई कह रहा है कि आजमगढ़ नहीं बनने देंगे, कोई कह रहा है कुंडा नहीं बनने देंगे। आप क्या नहीं बनने देंगे या आप क्या बनाएंगे? भारतीय जनता पार्टी विकास की बात करती, विकास करेगी। क्या विकास के मुद्दे, कौन कौन से मुद्दे ऐसे होंगे जो जनता के पास आज आखिरी दिन लेके जाएंगे? यहाँ पे अभी तक जब से मल्हनी विधानसभा बनी है तब से भारतीय जनता पार्टी का विधायक नहीं है, इसलिए बहुत काम अभी अधूरे हैं। सड़कें अच्छी नहीं है, शिक्षा की व्यवस्था अच्छी नहीं, कोई राजकीय मेडिकल कॉलेज की चाहिए। जौनपुर से कैमरामैन प्रमोद वाजपेयी के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। तो जौनपुर में इस बार मुकाबला कांटे का है। यहां की सदर सीट से भाजपा के प्रत्याशी गिरीश यादव का दावा है कि इस बार भाजपा 9 की 9 सीटें जीतने वाली है। जौनपुर के सदर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के गिरीश यादव। उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री हैं। बड़ी जिम्मेदारी है इस बार जौनपुर में कमल खिलाने की। हमारे साथ उनसे बात करते हैं। चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है? आज आखिरी दिन है। बहुत अच्छा चल रहा है। आज माननीय उप मुख्यमंत्री जी का हमारे चंबल तारा के पास, गौतम बुद्ध इंटर कॉलेज के पास सभा भी है और बहुत अच्छा प्रचार चल रहा है और बहुत जनसंपर्क कर रहे हैं। लोग गाँव-गाँव जा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं। बहुत अच्छा प्रचार चल रहा है। मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों को लेकर के जा रहे हैं और आखिरी दिन के लिए जो मुद्दा बचा के रखा है जनता के लिए? भारतीय जनता पार्टी ने, केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार ने तमाम विकास के काम किया और मैंने भी इस विधानसभा क्षेत्र में मंत्री के रूप में और विधायक के रूप में भी हमने जो काम किया उस सब की उपलब्धियां के लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। जनता का अपार समर्थन और सहयोग मिल रहा है। बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर जौनपुर में। आप राज्य मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। इस बार कितनी सीटें 9 में से जिता के ले जाएंगे? देखिए, जौनपुर में हम लोगों तो कह रहे हैं 9 में से 9 सीटें जीतेंगे।
आपको लगता है कि मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, तमाम लोग आ रहे हैं, तमाम दावे कर रहे हैं, इसके बीच में आपके दावे में कितनी हकीकत में बदलेंगे दावा? मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव एक तरह से कहा जाए कि हर समय मुंगेरी लाल के सपने देखते हैं और 2017 में भी वही सपना देख रहे थे, 2019 में भी बुआ बबुआ मिलकर सपना देख रहे थे। और खुद अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल, जहां यादव बाहुल एरिया जिसको कहते हैं, वहाँ से लड़ी थी और चुनाव हार गई। तो और बदाऊं से धर्मेंद्र यादव को भी हारना पड़ा। इस बार उनको पता चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की किस तरह लहर चल रही है। उनको अभी इस बात का आभास नहीं है कि अंडर करंट क्या है। प्रचार युद्ध में ये बताइए, आखिरी सवाल, कि प्रचार युद्ध में ऐसा कौन सा मुद्दा आप लोगों की सरकार का रहेगा जो गेम चेंजर साबित होने जा रहा है? हमारे पास तमाम मुद्दे हैं। हमारे देखिए, गरीबों के लिए हमने पेंशन बढ़ा दिया, गरीब लड़कियों के लिए हमने शादी का अनुदान कर दिया, बिजली किसानी से संबंधित निःशुल्क वो कर दिया। तो जौनपुर का रण इस बार बेहद दिलचस्प होगा। जौनपुर सदर से ही प्रत्याशी हैं गिरीश यादव, उनको आप सुन रहे थे, अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और प्रचार प्रसार के लिए इसी तरीके से तमाम सियासी दिग्गज निकले हुए हैं। उनसे हमारे संवाददाता बातचीत कर रहे हैं। यूपी के पूर्व मंत्री कैलाश चौरसिया इस बार भी मिर्जापुर की सदर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और प्रचार के अंतिम दिन आज सुबह ही वो समर्थकों के साथ जनसंपर्क के लिए निकले हुए हैं। कैलाश चौरसिया से बात की हमारे सहयोगी ने, वो देखिए। हमारे साथ इस वक्त हैं मिर्जापुर सदर सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता कैलाश चौरसिया साहब। सुबह सुबह ही प्रचार और जनसंपर्क के लिए निकल चुके हैं। तमाम समर्थक उनके साथ हैं, उनसे सीधे बात कर लेते हैं। सर, इस बार क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं? विकास के मुद्दे पर। ये तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमने 5 साल में बहुत विकास किया है, उस मुद्दे पर हमें वोट मिलेगा। यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है और जो काम दिख रहा है वो सब समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार के समय का ही है। पिछली बार आपको भी हार का सामना करना पड़ा, अखिलेश यादव जी की सरकार भी चली गई थी, तो वो विकास यहाँ के लोगों को नजर क्यों नहीं आया? ये भारी झूठ बोलकर इन्होंने सरकार बना ली। अब जनता सब समझ चुकी है कि ये जुमलेबाज लोग हैं, अब वह कामे में आने वाली नहीं है। मतलब पिछली बार जो गलती की थी मिर्जापुर के लोगों ने, इस बार नहीं करेंगे, आपका ऐसा कहना है? अब यहाँ के जो 5 साल जिन्होंने जनप्रतिनिधि रहे, जनता उनको खदेड़ रही है, गाँव से उनको अपमानित कर रही है और एक जगह नहीं सैकड़ों जगह ऐसी स्थितियाँ बनी। तो आप जाएंगे क्षेत्र में, खुद आपको मालूम हो जाएगा। किस पार्टी या किस उम्मीदवार से अपना मुकाबला आप मान रहे हैं? कोई नहीं है मुकाबले में। टक्कर में के साथ खड़ी हो गई तो कौन मुकाबले में रहेगा? कोई नहीं रहता है। अपने सहयोगी अनुज श्रीवास्तव और कैमरामैन रोहित के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, मिर्जापुर। इधर भदोही में निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे और इस दौरान मीडिया से बात करते हुए जब उनसे सवाल हुआ कि अगर भाजपा की सरकार बनी तो आप उसमें क्या पद चाहेंगे, इसके जवाब में जो कुछ उन्होंने कहा वो देखिए। पद प्रतिष्ठा के लिए नहीं, अपने सामाजिक मुद्दे के लिए, जिसकी 2 जून की रोटी छीनी गई, कपड़े मकान छीने गए गरीबों को। निश्चित रूप से जो समाज, जो नेता, जो पार्टी अपनी राजनीतिक भागीदारी नहीं तय करा पाएगी तो वो समाज का हिस्सा कैसे दिला पाएगी? और रहा भारतीय जनता पार्टी, एक चाय वाले के बेटे प्रधानमंत्री बना सकती है तो निषाद राज के बेटे को कुछ भी बना सकती है। देखा आपने, पद प्रतिष्ठा के लिए नहीं बल्कि अपने समाज को लाभ पहुंचाने के लिए बात करेंगे। इधर गाजीपुर में 7वें चरण में वोट डाले जाएंगे और ऐसे में मतदान की कीमत लोगों को समझाने और उन्हें जागरूक करने के लिए कुछ लोगों ने बड़ी पहल की है। ये लोग गली गली, शहर शहर जाकर लोगों को पहले मतदान और फिर जलपान की बात समझा रहे हैं और उनसे बात की हमारे संवाददाता सनुज शर्मा। गाजीपुर में एक तरफ मतदान को लेकर तैयारियां चल रही हैं तो दूसरी तरफ मतदान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए भी गाजीपुर के लोग बेहद जागरूक नजर आ रहे हैं और इनका जो ये प्रयास है ये वाकई काबिले तारीफ है। लोक जागरण मंच की जो टीमें हैं वो गांव-गांव, गली-गली शोर मचा रही हैं कि पहले मतदान फिर जलपान। इन लोगों ने 3 नारे बनाए हैं, जिन 3 नारों की गूंज यहां पर गाजीपुर की सरजमी पर सुनाई दे रही है। इन्हीं लोगों से हम बात कर लेते हैं, इन्हीं लोगों से जान लेते हैं। सर, वाकई आपका जो प्रयास है काबिले तारीफ है लोगों को जागरूक करने के लिए। वो 3 नारे में सुनना चाहूंगा आपसे कि जो अभी मैंने यहां पर सुने थे, आप लोग लगा रहे थे, थोड़ा वो बता दीजिए। पहले मतदान फिर जलपान, पहले मतदान फिर जलपान, छोड़ो सारे अपने काम, चलो करे पहले मतदान, छोड़ो सारे अपने काम, चलो करे पहले मतदान, छोड़ो सारे अपने काम, चलो करे पहले मतदान। जन जन का यह नारा है, अधिकार हमारा है।
हैं। सर एक बात बता दीजिए, आपने देखा होगा अब तक 6 चरणों के चुनाव हो चुके हैं, लेकिन जिस तरीके से तैयारियां की गई, कोशिशें की गई, उस हिसाब से लोग मतदान करने के लिए घरों से बाहर नहीं निकले। आपको लगता है कि लोगों को आना चाहिए? तो सबसे जरूरी काम, सबसे जरूरी है मेरा मत देना अधिकार है, ये हमारे संवैधानिक अधिकार, इसका उपयोग 100% करना चाहिए। खास तौर से मेरा यह निवेदन है प्रत्येक महिलाओं से कि वो अपने घर से अवश्य निकलें। मिर्जापुर में 7 मार्च को वोट डाले जा रहे हैं। मतदान से पहले भी यहाँ के वोटर्स चुप्पी साधे हुए हैं और इससे सियासी पार्टियों और उम्मीदवारों की बेचैनी बढ़ी हुई है। यहाँ के वोटर से बात की हमारे संवाददाता ने। मिर्जापुर में 7वें चरण में 7 मार्च को वोट डाले जाने हैं। मतदान में अब सिर्फ कुछ ही घंटे का वक्त बाकी रह गया है, लेकिन यहाँ के जो वोटर हैं वो अपनी चुप्पी तोड़ने को कतई तैयार नहीं है। इस वक्त हम मौजूद हैं मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी के धाम में। रोजाना यहाँ हजारों की संख्या में देश के कोने कोने से श्रद्धालु दर्शन पूजन करने के लिए आते हैं। लेकिन मौजूदा सरकार है, उसके कार्यकाल में विकास हुआ है? जी देखिए, विकास के नाम पे सिर्फ और सिर्फ मिर्ज़ापुर की जनता के साथ छलावा किया गया है। यहाँ आप जैसा कि देख रहे हैं, विंध्य कॉरिडोर के नाम पे तोड़ के करोड़ों रुपए का घोटाला कर दिया गया है। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, देखिए नियम क्या है कि अगर आप कोई प्रोजेक्ट कहीं लेके जा रहे हैं, उस चीज़ को तोड़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वहाँ विकास कर रहे हैं, तो सबसे पहले वहाँ के जो लोकल लोग हैं जिनका मकान, आपका कहना विकास नहीं हुआ है? बिल्कुल नहीं हुआ। विकास के नाम पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ जनता। आप बताइए क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर लोग? यहाँ बस एक ही मुद्दा है, सभी को विकास चाहिए और ब्राह्मण समुदाय के लोगों को एक अलग से सुरक्षा प्रदान हो, शक्तिकरण प्रदान हो। यही योगी बाबा तो कह रहे हैं